चलिए मंगलाचरण करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो शुभ केवली भणितम्। समयसार ग्रंथ में पंडित जयचंद जी छावड़ा की वचनिका में जो मंगलाचरण आया था उस पर कल हमने चर्चा की थी। पंडित जी जयचंद जी छावड़ा ने मंगलाचरण में एक बात कही थी, अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनहु सहु ताते जू सार विन कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे इस ग्रंथ माही कथनी सबय समय सार बुध जन गहे। अपन लोग लोक में देखते हैं एक किसी वस्तु में से बार बार सार को निकाला जाता है। अभी आम का सीजन चल रहा है तो बोलो आम का पेड़ लगा हो तो आम के पेड़ में सार क्या है? जो आम है ना वही सार है। तभी तो अपन ऐसा कहते हैं कि आम खाओ पेड़ गिनने से में क्या रखा हुआ है ना। तो एक पूरा पेड़ हो तो उस पेड़ में आम सार होता है और फिर उस आम में भी क्या सार है? अरे जब अपन उसकी गुठली निकाल दी, उसका छिलका निकाल दिया और जो रस बनाकर पी रहे हैं वो क्या हुआ? वो सार है। तो समय सार, तो समय का एक मतलब होता है पूरी वस्तु, अर्थ, उसे बोलते हैं समय। अर्थ को समय बोलते हैं। वो जो हमने शब्द अर्थ और ज्ञान समय बोला था अभी वो नहीं लगाना। अर्थ मतलब जगत के सभी पदार्थ, वो भी समय नाम है। और उस पूरे जगत में से जीव वो क्या है? वो समय सार है। अब जीव मिल गया, लेकिन जीव में समय सार क्या है? तो वो यहां पर लिखा बिन कर्म मल शुद्ध जीव, जो द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से न्यारा है। मिल गए दो नंबर के पेज पे। कल ये बात आना रह गई थी इसलिए मैं उसे पूरा कर रहा हूं। द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से न्यारा जो जीव है वो समय सार है। तो एक समय का मतलब यदि हम अर्थ लेते हैं तो उस अर्थ में से समय सार कौन होगा? जीव। और समय का मतलब यदि हम जीव लेते हैं तो जीव में से समय सार कौन होगा? जो द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से न्यारा जो शुद्ध जीव है वो होगा समय सार, है ना। तो ऐसे समय सार की हमने अलग अलग कैटेगरीज निकाली तो हमने सार में से और सार ले लिया। तो यहां भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो एकत्व व्यक्त जो आत्मा बताएंगे ना वो ऐसा ही है, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से न्यारा, है ना, वो उसे समय सार कहा जाएगा। चलिए अब अपन इसकी आत्मख्याति टीका का मंगलाचरण हमने अभी बोला हालांकि, लेकिन एक बार और बोलते हैं। नमः समय साराय, अब आप रिपीट कीजिए, अब आप रिपीट करना है ना। नमः समय साराय
स्वानुभूत्या चकासते। चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। नमः मतलब नमस्कार हो, किसको? समय सार को। तो नमस्कार दो तरह से होता है। यदि मंगलाचरण में हम क्रिया से नमस्कार कर रहे हैं तब तो हम इस ग्रंथ को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन यदि समय सार को नमस्कार करना है तो वो नमस्कार कैसे होगा? समय सार कौन है? समय सार ये ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ भी समय सार है, वाचक समय सार है, लेकिन जो वाच्य समय सार है उसको नमस्कार कैसे किया जाएगा? इसको तो हमने जो झुककर हाथ जोड़कर नमस्कार कर लिया तो ये हमारी क्रिया हो गई, हमने इसे नमस्कार कर लिया। लेकिन यदि इस समय सार को नमस्कार करना है तो कैसे होगा वो? उसे नमस्कार करने की विधि क्या है? नमस्कार शब्द जो है वो झुकने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। झुकना, समझ में आया? तो हम लौकिक में जब क्रिया से झुकते हैं तो ये तो हमारा द्रव्य नमस्कार हो गया, लेकिन जो भाव नमस्कार है वो कैसे होगा? तो कहते हैं हमारी परिणति को अपने उस द्रव्य यानी समय सार की ओर झुकाना, वो होगा उसका भाव नमस्कार। तो यहां पर अमृत चंद्राचार्य जो नमस्कार कर रहे हैं ये कौन सा मात्र नमस्कार कर रहे हैं? ये अकेला द्रव्य नमस्कार तो होगा नहीं। किसकी महिमा गा रहे हैं ये? नमा समय सारा है, मैं उस समय सार को नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। अब ये नमन करना, स्तुति करना, वंदन करना क्या होता है, ये 31 नंबर की गाथा जब आएगी तो उसमें चर्चा आएगी कि निश्चय स्तुति क्या है, व्यवहार स्तुति क्या है। तो वो निश्चय स्तुति के बगैर व्यवहार स्तुति का कोई मतलब नहीं है। भीतर से जो नम्रीभूतपना होता है, झुकाव होता है, उसे बोलते हैं वास्तविक नमस्कार। अरे लोक में तो हम देखते हैं धन के लिए, पैसे के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए दुनिया भर के लोग अपनी कमर को झुकाते रहते हैं, उनकी तो रीढ़ सीधी नहीं होती। ऐसे नमस्कार की तो दुनिया में कोई कद्र नहीं है, क्योंकि वो तो किसी ना किसी अपेक्षा के साथ झुक रहे हैं, लौकिक कांक्षा के साथ झुक रहे हैं। तो अकेले हम भी यदि किसी पुण्य की कांक्षा से देखा देखी में यहां पर भी झुकने लगे तो इतना मात्र नमस्कार कोई पर्याप्त थोड़ी है। अरे माँ बाप के मान के चलो कोई व्यक्ति रोज पांव पड़े, लेकिन भीतर से माँ बाप के प्रति कोई सम्मान ना हो तो ऐसे माँ बाप के नमस्कार को कोई नमस्कार मानेगा? पिताजी की तो हर बात की तौहीन करे, उनकी कोई बात ना माने, पिता जिस मार्ग पर चलने को कहें उस मार्ग पर पुत्र चले ना, और अपनी मनमर्जी की क्रियाएं करता रहे, लेकिन रोज सुबह उठे और पैर पड़े, रोज सुबह उठे और पैर पड़े। लेकिन पूरा वो बोल रहे हैं बेटा धंधा ऐसे कर, घर में इस तरह के व्यसन मत कर, कलह मत कर, ये सब बातों की जो सलाह मशवरा करें तो वो तो बात मानना है नहीं पुत्र को। लेकिन पैर डेली पड़ रहा है, 4 आदमियों के सामने सम्मान भी बहुत कर रहा है। आजकल तो ये कल्चर है ना, मदर्स डे, फादर्स डे होते हैं तो सब लोगों ने मदर्स और फादर्स डे सिर्फ स्टेटस पे लगाने के लिए रख रखे हैं, बाकी कोई साल भर में कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मान के चलो पुत्र आदि आजकल दूर दूर नौकरी धंधा पेशा करने के लिए चले जाते हैं और माँ बाप कहीं दूर रहते हैं, लेकिन स्टेटस पर अपडेट करते रहते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम, वर्ल्ड्स बेस्ट डैड, है ना। लेकिन वो डैड भी डैड हो चुके हैं, है ना, और मॉम का भी कोई अता पता नहीं है। तो फिर ऐसा नमस्कार क्या मतलब का है? ये तो सिर्फ स्टेटस सिंबल बन के रह गया है। और आजकल तो लगता है कि यदि स्टेटस नहीं लगाओ तो लगता है लोगों को कि आदर ही व्यक्त नहीं हुआ है। अब मतलब पुराने जमाने में तो इसका मतलब उनके चित्त में तो कोई आदर ही नहीं होता होगा माँ बाप के प्रति। अरे भीतर से उनका अनुचरण करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना और उनके प्रति अंदर से नम्रीभूत होना, भीतर से नम्रीभूत होना, इसे बोलते हैं नमन करना, नमस्कार करना। अकेले ऊपर ऊपर से कोरे पने से झुक लिया, हम कर तो रहे हैं, नमा समय सारा है, लेकिन हमारी बुद्धि और आसक्ति पड़ी है देह के भीतर, तो बोलो नमस्कार कहां किया समय सार को? यहां तो हमने बोल दिया नमा समय सारा है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा आज मन का खाना नहीं मिला,
आज थोड़ा सा सर्दी गर्मी का दुख सहना पड़ जाए तो भीतर ही भीतर से छटपटाहट होती है कि नहीं? तो भीतर से तो हमारा पूरा झुकाव है शरीर के प्रति, लेकिन देह से झुक रहे हैं किसके सामने? समय सार के लिए, वो भी इस द्रव्य समय सार के लिए। तो बोलो ये नमा समय सार है कि नहीं है? आचार्य ने ये नमा समय सारा काय के लिए लिखा है? अकेले द्रव्य नमस्कार के लिए या भाव नमस्कार के लिए? समय सार मतलब समझना है क्या है वो समय सार, और उस समय सार के प्रति हमारी परिणति का झुकाव, हमारी प्रकट ज्ञान की पर्याय का झुकाव जब हमारे उस त्रिकाली ध्रुव के प्रति हो तो उसे बोलते हैं नमा समय सारा है। समझ में आया? और कैसा है वो समय सार? उस समय सार के विशेषण दिए, तो यहां पर देखो कौन कौन से विशेषण हैं। एक विशेषण है सबसे पहले जो आप देख रहे हो, हालांकि लिखा है स्वानुभूत्या चकासते, लेकिन विशेषण नीचे हैं। किसी भी कलश का जब अर्थ किया जाता है तो उसका अन्वय किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? अन्वय। इसलिए आप देखोगे संस्कृत के कलशों के नीचे जो अर्थ करते हैं तो उसमें लिखा रहता है अन्वयार्थ। समझ में आया? थोड़ी थोड़ी सी आपकी संस्कृत की कक्षा भी चलेगी, है ना? उतनी संस्कृत की कक्षा चलेगी जितना समय सार पढ़ने के लिए अवश्यंभावी है, मतलब उतना तो जानना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी चीजें अभी आगे ऐसी ऐसी जो चमत्कारिक प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे आचार्य कुंद के, आचार्य अमृतचंद्र के। यदि हम वो संस्कृत की थोड़ी सी बेसिक जानकारी नहीं हो ना तो फिर हमें वो समझ में नहीं आएंगे। उसी क्रम में आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में जब भी नमस्कार किया जाता है तो उसका शब्दों में प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति में। काय में होता है? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति क्या होता है? ये विभक्तियां क्या होती हैं 2 मिनट में आप समझ लो बस विभक्तियां, ताकि आगे कहीं ऐसे प्रयोग आए तो पता रहे। जैसे ये विभक्तियों का जो क्रम बंटवारा किया है, राम ने, है ना, श्याम को, ये होता है ना, ने, को, से, के लिए, है ना, इस तरह से जो प्रयोग होते हैं ना, तो राम ने ये एक विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। कर्ता होता है ना, राम ने, फिर कर्ता, फिर को, जब इसको, तो ये होता है कर्म, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं कर्म। फिर द्वारा यानी से, के लिए द्वारा जो प्रयोग होता है ना वो होता है तृतीया विभक्ति। और फिर के लिए इसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। और फिर कहीं से अलग हुआ जाता है तो वहां पर होती पंचमी विभक्ति। जैसे मैं भोपाल से आया तो मैं भोपाल से, तो भोपाल क्या हो गई? भोपाल से अलग होना मतलब क्या हो गया? भोपाल यहां पर क्या हो गया? पंचमी विभक्ति, ठीक है। और जिसके आधार पर, जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो ये कुर्सी क्या हो गई? षष्ठी विभक्ति, आधार, अधिकरण विभक्ति मतलब षष्ठी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति होती है संबंध, जिसमें हम जैसे कि इनमें, उनमें, है ना, ऐसे हम जब प्रयोग करते हैं आधार और फिर संबंध, तो ये संबंध सप्तमी विभक्ति होती है। और एक 8वीं विभक्ति और होती है संबोधन, है ना, हे राम, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं वो होती है। तो जब भी कभी नमस्कार किया जाता है वो चतुर्थी विभक्ति में होता है। और उस चतुर्थी विभक्ति का रूप बनता है जैसे रामाय। राम का चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या बनेगा? रामाय। समझ में आया? मैं राम को नमस्कार कर रहा हूं बोलेंगे ऐसा, लेकिन विभक्ति में होगा रामाय, तो मतलब के लिए। जैसे गणेशाय नमः लोग बोलते हैं, महावीराय नमः, वीतरागाय नमः, तो यहां पर भी क्या है? समय साराय नमः। जब कभी भी नमः होगा तो विभक्ति ऑटोमेटिक कौन सी लगेगी वहां पर? चतुर्थी विभक्ति। तो मैं समय सार को नमस्कार, समय सार के लिए, ये भीतरी जुड़ान को बताने वाली चीज होती है नमस्कार। क्योंकि नमस्कार ऊपर ऊपर से नहीं होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ते हैं ना तो वो ऊपर ऊपर से जुड़ना होता है, लेकिन जब हम किसी भीतर से जुड़ते हैं, नमस्कार एक आंतरिक क्रिया है, नमस्कार ऊपर ऊपर से नहीं होता है। यहां पर एक रोबोट को खड़ा कर दिया जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, उसको इस तरह से उसका मशीनरी, उसका मैकेनिज्म कर दें, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दें कि वो बहुत अच्छे से झुकेगा, लेकिन बोलो रोबोट किसका कितना सम्मान कर रहा है? आप अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए रोबोट की प्रोग्रामिंग कर दो तो रोबोट माँ बाप की इतनी अच्छी सेवा करेगा कि मूल बच्चे नहीं कर सकते।
लेकिन बोलो रोबोट के मन में भीतर से कितना नम्रीभूतपना है, इसलिए रोबोट कभी भी नमा नहीं कर सकता। लेकिन नमा करने की क्रिया ये आंतरिक क्रिया है, भीतरी क्रिया है। आप समझिए इस बात को। यदि क्या कहते हैं, लोक में ऐसा बोला जाता है कि जैसे बोलते हैं ना कि सॉरी, तो कहते हैं ये सॉरी वॉरी का कोई मतलब नहीं है, कहते जब तक अंदर से ना निकले, क्योंकि सॉरी बोलना ये एक भीतरी क्रिया है। यदि अंदर में आपको प्रायश्चित का भाव है तब वो प्रायश्चित के भाव में सॉरी निकलता है, तो ये बहुत आंतरिक क्रिया है। इसी तरह से कृतज्ञता ये एक आंतरिक क्रिया है। थैंक यू भी जो निकलता है वो बहुत अंदर से भीतर से निकलना चाहिए। तो ऐसे ही कृतज्ञता में या महिमा में जब किसी की तरफ झुका जाता है तो वो कैसे झुका जाता है, बहुत अंतरंग से झुका जाता है, भीतर से। तो इसलिए ये भीतरी भाव को बताने के लिए ऊपरी ऑब्जेक्ट नहीं है ये, इसलिए यहां पर को नहीं है, बल्कि क्या है, के लिए। तो क्या इसलिए प्रयोग किया, नमः समय साराय। तो जब फिर किसी श्लोक का अन्वय किया जाता है तो वो अन्वय थोड़ा सा शब्द क्या है, जब छंद में बनाए जाते हैं तो छंद की फॉर्मिंग अलग होती है, लेकिन वो छंद को यानी पद्य को जब गद्य में ढाला जाता है तो उसकी रचना होती है वो अलग तरह से होती है। छंद तो हम तुकबंदी के आधार के लिए बनाते हैं, लेकिन जब अर्थ करेंगे तो गद्यात्मक रूप से उसको अलग तरह से व्यक्त करेंगे। तो ऐसे ही जब इसका अन्वय करेंगे तो नीचे लिखा है चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान तरच्छिदे, ऐसा लिखा है। लेकिन जब अन्वय बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भावाय चित स्वभावाय सर्व भावान तरच्छिदे स्वानुभूत्या चकासते समा समय साराय नमः, ऐसा अर्थ ऐसा बनेगा उसका। गद्य में कैसा बनेगा, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज में आपको हर श्लोक में नहीं करवाऊंगा, तनाव मत लेना, है ना। लेकिन कम से कम इस पहले श्लोक में अपन को पता हो, ठीक है। कैसे करेंगे, क्योंकि ये श्लोक हमको रोज बोलना है, रोज बोलना है, तो हमें पता हो कि नमः समय समय साराय क्या है। हमारा विजन क्लियर करने वाला श्लोक होना चाहिए। कैसा नमः समय साराय, कैसा है वो समय सार, या फिर आप इसे बोलो समय साराय नमः। कैसा समय सार को नमस्कार, भावाय चित स्वभावाय सर्व भावांतरच्छेदे स्वानुभूत्या चकासते, ऐसा समय सार है ना, उस समय सार को नमः। अब यहां पर 3 बार भाव शब्द आया है, भावाय चित स्वभावाय सर्व भावांतरच्छेदे। ये क्या है, ये 3 बार भावाय चित स्वभावाय सर्व भावांतरच्छेदे, क्यों इनके ऐसे ऐसे विशेषण बनाए गए हैं। हर एक चीज को द्रव्य गुण और पर्याय से समझा जाता है, तभी किसी चीज को आप सर्वांगीण ढंग से समझ सकते हो। यदि किसी चीज को द्रव्य से गुण से और पर्याय से ना समझें तो वो चीज समझ में नहीं आ सकती। यहां पर एक श्लोक में अमृत चंद्राचार्य ने तीनों का प्रयोग किया है। भावाय, जब भावाय कहा कि वो है, सत्ता है, उसकी अस्थि है, तो जब सत्ता की बात की तो वो सत्ता को बताने वाला क्या होता है, सत द्रव्य लक्षणम। सत्ता की बात की मतलब किसकी बात कर दी, द्रव्य की बात की। तो भावाय का मतलब क्या हो गया, द्रव्य, द्रव्यात्मक है, सत्ता है। अरे हम जिसके बारे में बताने वाले हैं वो कोई आकाश कुसुम की तरह नहीं है। आकाश कुसुम क्या होता है, ये न्याय शास्त्रों में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे आकाश के में फूल नहीं लगते ना, ऐसे ही कोई चीज जो है नहीं और उसका महिमा मंडन करो तो फिर वो क्या कहलाता है। अरे जब है ही नहीं तो महिमा मंडन क्या कर रहे हो, समझ में आया। कई बार अपन को दंस मशक का ज्ञान होता है, ये क्या कहते हैं, सर के ऊपर मच्छर घूम रहा है, जबकि मच्छर अच्छर कुछ नहीं रहता, लेकिन ज्ञान होता है कि नहीं, तो वो ज्ञान नहीं है, वो क्या, भ्रम है। तो असत पदार्थों का भ्रम होता है, इसलिए वो भ्रम मिथ्या ज्ञान कहलाता है। सत पदार्थों का सम्यक ज्ञान होता है। तो समय सार का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, क्यों है, क्योंकि वो वस्तु है। यदि वस्तु नहीं होती और आप उसका ज्ञान करते तो समय सार का ज्ञान क्या हो जाता। यदि समय सार नाम की वस्तु ना हो, कल बात आई थी ना, ये समय सार नाम की कोई वस्तु ही ना होती, समय सार मतलब मैं ना होता, ये चैतन्य ना होता, आत्मा ना होता,
ये जीव द्रव्य यदि पदार्थ समय है तो उस पदार्थों में ये जीव नाम का समय वो सार है। समझ में? हमारे लिए सार क्या है, हमारे लिए प्रयोजनभूत क्या है? जीव। और जीव यदि समय है तो जीव का समय सार क्या हो जाएगा? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से न्यारा जीव। देखो 12 गाथाओं तक तो आप इतने अलर्ट और अटेंटिव रहना कि वो 12 गाथाओं में पूरी क्लियरिटी हो जाए पूरे समय सार को लेके, क्योंकि वो 12 गाथाओं के आगे का वो विस्तार है, बाकी का पूरा समय सार है ना। तो पहली 12 गाथाएं यदि हमारे दिमाग में एकदम स्पष्ट हैं तो आगे की विषय वस्तु समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो समझ में आ रहा है? पहले समय सार का मतलब क्या हुआ? समय यदि हम पदार्थ को समय के, अभी ये दूसरे नंबर की गाथा में ये सारी चर्चा आएगी, समझ में आया? समय मतलब यदि पदार्थ मानोगे तो समय सार क्या होगा? बोलो। जीव। समय को यदि पदार्थ मानोगे तो समय सार क्या होगा? जीव। और जीव को समय मानोगे तो समय सार क्या होगा? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित आत्मा, शुद्ध आत्मा, वो होगा समय सार। ऐसा समझ में आया ना? तो जिस समय सार की हम बात कर रहे हैं वो है, उसका अस्तित्व है, इसे बोलते हैं भावाय। हाँ, उसकी सत्ता है, बस अभी मात्र इतना अस्तित्व है, वो कोई कपोल कल्पना नहीं है, बस है। दुनिया में जिन चीजों के लिए हम जितने क्या कहते हैं बहुत अटेंटिव रहते हैं ना, दुनिया में कई चीजों के लिए गंभीर रहते हैं, अरे हम गहराई से विचार करें वो तो है नहीं, वो दुनिया की अधिकांश चीजें असत कल्पनाएं हैं। आपके सामने एक आदमी आया और उसने बोल दिया अरे वो तुम्हारे जो भाई है ना वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, अभी हमें मालूम भी नहीं है वो भाई ने ऐसा कहा था नहीं कहा था, वो ऐसा सोचते हैं नहीं सोचते हैं, लेकिन यदि किसी ने हमारे दिमाग में वो सल्ले डाल दी तो हम दिन भर उसके बारे में सोचते हुए अपना दिन निकाल देंगे पूरा, जबकि उसकी कोई सत्ता है या नहीं है हमें वेरीफाई नहीं किया हमने, लेकिन हमने पूरा दिन निकाल दिया उस चीज में। अरे जिस भविष्य के लिए हम योजना बना रहे हैं, क्या आपको पता है वो भविष्य है? जिस तरह की योजना हम बना रहे हैं, कल मैं ये करूंगा, परसों में ये करेंगे, लेकिन लोग गंभीर कितने हैं उस चीज के लिए? लोग कहते हैं अपने फ्यूचर को लेके गंभीर हो, पहले उनसे पूछो कि कौन सा फ्यूचर, किस फ्यूचर के लिए? अब आदमी के सामने पूरी योजना है कि मैं 25 साल में मैंने नौकरी चालू की, 35 साल तक मैं इतनी अर्निंग कर लूंगा, और फिर इतना 36वें साल में मैं एक ऐसा मकान बना लूंगा, यदि मैं 35वें साल में EMI लेता हूं, 15 साल की उसकी किस्त बनती है, तो 50 साल तक मैं अपनी EMI पूरी चुका दूंगा तो मेरा घर पूरा हो जाएगा। 50 साल में फिर मैं ये प्लानिंग करूंगा, फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहां करूंगा, फिर बाकी जो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट होगा वहां से मेरा रिटर्न आने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है? अरे ये शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव पकाते पकाते इनमें हमने जितनी गंभीरता दिखाई, उनका तो अस्तित्व है ही नहीं, वो तो भावाए नहीं है। बोलो, ये जितने लोग पहलगाम गए थे क्या सोच के गए थे? उन सबकी स्टोरी सुनो एक एक। हम तो क्या है कि हमारे दूरदर्शन तो एक एक 26 मरे हुए लोगों की स्टोरी चला रहा है। एक लड़के की 6 दिन पहले शादी हुई, वो विकास नरवाल की। एक व्यक्ति अपने पुत्र का एग्जाम, उसने अभी रिजल्ट आया था 11 अप्रैल को, 19 अप्रैल को उस रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए उसने कोई अच्छा एग्जाम निकाला था, उसे सेलिब्रेट करने के लिए पहलगाम गए थे कि चलो बेटा अब आगे कॉलेज की पढ़ाई करने चला जाएगा, 3-4 साल बहुत बिजी रहेगा, तो उसे कॉलेज जाने से पहले थोड़ा सा ऐश करवाए आते हैं। क्या योजना बना के गए थे? क्या प्लानिंग थी उनकी? एक जन की कहानी ऐसी थी कि वो विदेश में रहता था, इंडिया आया था कुछ दिनों के लिए, और वापस उसकी रिटर्न फ्लाइट थी मई में विदेश की, वो जाने वाली थी। ये योजना थी कि नहीं? वो फ्लाइट की टिकट अभी वैलिड है कि नहीं? अभी होगी ना वो फ्लाइट की जो बुकिंग की होगी, रिटर्न जहां से भी आया था वो, इंग्लैंड लंदन जहां से भी आया था, तो वो फ्लाइट से रिटर्न की टिकट तो रह गई लेकिन जाने वाला चला गया। बोलो, ऐसी योजनाएं हैं कि नहीं दुनिया भर में हम लोगों की? और ऐसे ही हम सब भी, अरे हम भी तो कभी ना कभी ऐसे घूमने फिरने गए होंगे, कौन जानता है ऐसी स्थिति कब हमारे साथ बन जाए। और हम क्या है, हम भोपाल में रह के अपने आप को सुरक्षित मान के बैठे हुए हैं कि हम तो नहीं गए, हम तो पहलगाम में नहीं है, हम तो भोपाल में, इसलिए हम यहां पर सुरक्षित हैं। अरे आज के समय में
जिस दौर में हम जी रहे हैं, बड़े बड़े राफेल जैसे वो आ रहे हैं, तब कौन सा एक अटैक राफेल जैसा पाकिस्तान के पास भी तो होगा। तुम्हारे पास 100 हैं तो उनके पास 10 होंगे तो एक आधे यदि वो वहां से छोड़ते हैं तो कौन जानता है कि उसको बड़ी चीज है 3-4 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर ले, वो वहां से मारे और वो यहां पर भोपाल तक 4000 किलोमीटर होगा, और कितना होगा, 5000 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा 2000 किलोमीटर होगा। लाहौर से भोपाल की दूरी 1500-2000 हजार किलोमीटर होगी। गंगटोक इससे ज्यादा दूर होगा, पाकिस्तान तो पास में है तो बोलो हम लोग अपने आप को सुरक्षित माने। वो अरे रूस में बैठ के यूक्रेन में जो मिसाइलें दागी गई, तो ऐसे ही तो 1,500 हजार 2-2 हजार किलोमीटर दूर की मिसाइलें दागी थी कि नहीं। अरे चलो मिसाइलें ना हो तो दूसरी अन्य आपदाओं से हम क्या अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। हमारे जीवन में अनेकों आपदाएं लगी, लेकिन उन सब की योजनाएं चल रही हैं कि नहीं हमारे भविष्य को लेके, और हम कितने गंभीर हैं। लेकिन कितने कमाल की बात है, जो है उसको लेके कोई गंभीर नहीं है, जो वाकई में है। जो नहीं है उसको लेके गंभीर हैं, लेकिन जो है उसको लेके कोई गंभीर नहीं है। तो आचार्य यहां पर सबसे पहले कह रहे हैं भाव आए, इसे अपने चित्त में इतना बिठा लो कि हमने हमारे भविष्य को तो इतना पक्का निष्ठा के साथ बिठा रखा है कि वो तो है। अरे हम तो 50 साल के होंगे ही, 55 के होंगे ही, 60 के होंगे, 70 के होंगे, तो हमारी सब योजना है। रिटायरमेंट के बाद का प्लान क्या है, रिटायरमेंट के बाद मेरी कहां से एक्स्ट्रा इनकम होगी, मेरी पेंशन होगी, मैं अपने बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा, तो उसके लिए तो हमारी योजना है। लेकिन जो है उसके लिए कोई योजना नहीं है। तो सबसे पहले क्या बताना जरूरी है, अरे भावाए, अरे यही है हमारे लिए, यही है। दो भिन्न द्रव्यों का मिलाप दिखता तो है रूप से, लेकिन है नहीं। समझ में आए। और जो मिला है वो तो बिखरेगा। हम दुनिया में जिस जिसको है मान रहे हैं वो तो मिली हुई अवस्थाओं को मान रहे हैं। जो मिली हुई अवस्थाएं, संयोग किसे कहते हैं, जिसकी एक्सपायरी डेट निश्चित हो उसे बोलते हैं संयोग, और स्वभाव उसे कहते हैं जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। यही तो समझना है, स्वभाव और संयोग में क्या अंतर है। जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है वो है स्वभाव, और जिसकी एक्सपायरी डेट है वो है संयोग। बस इतनी छोटी सी बात है। इस शरीर की एक्सपायरी डेट है, इसलिए ये संयोग है। ये घर गृहस्थी, परिवार, कुटुंब, धन, जायदाद, संपत्ति, पुण्य का उदय, इन सब की एक्सपायरी डेट है। समझ में आया। हम हमारी जिन भी चीजों में अनुरक्त होते हैं, जिनमें हमें बहुत अनुकूलता लगती है, प्रतिकूलता लगती है, हर्ष होता है, विषाद होता है, आप सिर्फ एक सूत्र याद रखो, ये हमेशा नहीं रहेगा। बस आप सब जगह लगा लो। आप जब बहुत खुश हो ना, आप क्या लगा लो वहां पर, ये वाला सूत्र याद रखो, है ना। ये उसे साहित्यिक भाषा में बोले थोड़ा, ये पल भी गुजर जाएंगे, है ना। क्या मान के चलो, ये अरे सब जगह लगाओ। हम ये स्वाध्याय सुन रहे हैं तो यहां लगाओ ये चीज, ये पल भी गुजर जाएंगे। इसलिए यहां पर एकत्व मत कर लेना, लेकिन इन पलों में जिसके एकत्व की प्रेरणा दी जा रही है वहां एकत्व करना। समझ में आया। ये पल नहीं रहेंगे, ये संयोग हमेशा नहीं रहेंगे। अपन पढ़ते हैं ना, ये समागम सदा नहीं रहेंगे। ये समागम रहे भी तो जो भाव अभी हैं ये हमेशा नहीं रहेंगे, और समागम भी रहे, भाव भी रहे, तो मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसका कोई पता है कि नहीं। तो मैं नहीं रहूंगा। समागम रहे तो मैं नहीं रहूंगा, और समागम रहे मैं रहा तो ये भाव हैं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये सब जगह लगाओ। जब आपको लग रहा है ना बहुत ज्यादा कमाई हो गई तब भी लगाओ, जब आपको घाटा हो जाए तब भी लगाओ, जब अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो सब में लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि ये सब संयोग है। संयोग कहते ही उसे हैं जिसमें एक्सपायरी डेट हो। लेकिन क्या है, भाव आए, जिसका अस्तित्व है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो ये जो सत द्रव्य लक्षणम, सत्ताशील, सत्ता कहते किसको है, किसे कहते हैं सत्ता? सत की परिभाषा बताओ। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, जो ध्रुवता को लिए हुए है और उस ध्रुवता में उत्पाद व पड़ा हुआ है। वो उत्पाद व है तो वो ऊपर है, लेकिन भीतर में जो तत्व है, जो द्रव्य है, जो मूल द्रव्य है, वो कैसा है? वो ध्रुव है, और उस ध्रुवता में ही उत्पाद व गर्भित है।
तो ऐसे ही मैं भी कैसा हूं, सर्वदा रहने वाला एक तत्व हूं। इसलिए कह रहे हैं भाव आए। तो इस भाव आए शब्द से क्या बता दिया, द्रव्य। अब द्रव्य तो बता दिया, लेकिन वो द्रव्य कैसा है, कौन से भाव वाला है। तो द्रव्य के बाद उसका गुण भी बताओ, कौन सा गुण वाला है। तो कहते हैं चित्त स्वभावाय। कौन सा गुण है, चित्त स्वभाव। चित्त यानी क्या होता है, चैतन्य। चैतन्य मतलब क्या होता है, ज्ञान। और ज्ञान क्या है इस द्रव्य का, गुण। तो चित्त स्वभाव में क्या बता दिया, गुण। समझ में आया। तो चित्त स्वभाव है, अरे द्रव्य सत्ताशील तो है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है रीता हुआ हो, खाली नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान गुण से लबालब भरा हुआ है। समझ में आया। और हमारे अकाउंट में रुपया भरा जाए तो हमारा लगता है यहां पर रक्त में उबाल आ गया हो यदि अकाउंट में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए। लेकिन अकाउंट में जो रुपए पैसे की वृद्धि हुई ना, वो मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं करी। अरे कमाल की बात है, वो अकाउंट में, वो जो बैंक अकाउंट में जो रुपए पैसे बढ़े, उसका भी मैं ज्ञाता ही हूं। मेरे भीतर तो यदि कुछ लबालब भरा हुआ है तो वो क्या है, ज्ञान ही है। लेकिन मुझे अपने में भरे हुए इस गुण की कद्र नहीं है, लेकिन जिसका ये ज्ञान गुण ज्ञान करा देता है, जो मेरे से सदा सर्वदा पृथक है, मुझे उस पृथक चीज की महिमा आ जाती है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। हम कितना अच्छा बोल रहे हैं, आप कितना अच्छा सुन रहे हैं, हमें इस बोलने और सुनने की कीमत आ जाएगी। लेकिन ये बोलना और सुनना भी औदैहिक भाव है, ये औदैहिक भाव है। इस उदय को भी ज्ञान तो ज्ञान ही करा रहा है, लेकिन मैं निरंतर किससे भरा हुआ हूं, चैतन्य से। चित्त स्वभाव है, ऐसा चैतन्य स्वभाव, ये गुण है। समझ में आ रहा है कि नहीं देखो, मैं एक एक का, मेरी शैली नहीं है एक एक का नाम लेके मैं बोलूं ना। कई लोगों को बीच बीच में व्यक्तिगत नाम लेने से फ्लो बनता है, और मैं जब नाम लेता हूं तो मेरा फ्लो टूटता है ना। इसलिए मैं नाम नहीं लेता, इसलिए मैं सामूहिक रूप से पूछ लेता हूं। समझ में आया कि नहीं गंभीर तो नहीं हो रही ये, अरे होना ही चाहिए। हल्की बात तो हम दुनिया में बहुत कर रहे हैं, ये तो गंभीर होना ही चाहिए। यदि ये इतनी गंभीर नहीं होगी तो फिर क्या मतलब है, ये तो गहन गंभीर है। आगे कलश आएंगे, ऐसे कलश आएंगे कि कैसा है, गंभीरता से भरा हुआ हृदय यानी सागर है। और कहते हैं न मत जंतु निर्भरम अमी, है ना। ऐसे इस गंभीरता से भरे हुए समंदर में डूब जाओ, मत जंतु, एकदम लबालब डूब जाओ। ऐसे ऐसे श्लोक आएंगे आगे चल के। तो ये तो गंभीर है ही, गंभीर होना ही चाहिए। उथला उथला तो हमारी दुनिया है, उथले उथले तो हमारे सपने हैं, योजनाएं हैं हमारी उथली उथली। उन योजनाओं में कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन वो योजनाएं हमें गंभीर लगती है। आखा तीज के पे शादी होती थी, पहले बच्चे कराते थे, आजकल बड़े करा रहे हैं बच्चे नहीं करा रहे हैं। लेकिन वो शादी भी ऐसे ही हो रही हैं, जैसे वो बच्चों की शादियां 2 दिन में टूट जाती थी ना, आजकल ये सामूहिक विवाह भी 2 दिन के 2 साल में टूट जाते हैं। क्या नहीं, गंभीरता नहीं है, संबंधों में भी गंभीरता नहीं है। आजकल व्यक्ति इतना उथला हो गया है कि गंभीरता का अभाव हो गया। लेकिन गंभीरता को समझो, और इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गहन गंभीर यदि कोई तत्व है तो वो कौन है, वो मैं हूं। और मुझे गंभीरता यदि कोई प्रदान करता है तो वो है ज्ञान। समझ में आया, ज्ञान से ज्यादा गहन गंभीर कुछ नहीं है इस पूरे विश्व में। और किसी चीज की कद्र नहीं है। क्यों कद्र नहीं है, मतलब मेरे लिए कद्र नहीं है। वो प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी स्वसत्ता से सर्वशक्ति संपन्न होगा, लेकिन मेरे लिए वो प्रयोजनीय नहीं है। इसलिए मैं उस पर अपना सर्वस्व क्यों न्यौछावर करूं। एक एक चीज, ये मोबाइल फोन है, ये माइक है, ये दुनिया भर की चीजें, तमाम दिखने वाली वस्तुएं हैं, पौद्गलिक वस्तुएं, ये होंगी अपने अपने में सर्वशक्तिमान। हम इनके सौंदर्य से इनकार नहीं कर रहे, इनकी सुंदरता इनके लिए, इनकी सामर्थ्य इनके लिए, लेकिन इनके सौंदर्य से मेरे को क्या मिलने वाला है, इनकी सामर्थ्य से मुझे क्या मिलने वाला है। मेरी ये मान्यता, जो इनकी सुंदरता में अपना सौंदर्य महसूस करता हूं, ये मान्यता का नाम भ्रम है, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। और इस मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए ये समय सार है। तो ये तो गंभीर है ही।
और इसे गंभीरता कौन देता है? चित्त स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है। और तीसरी चीज कौन सी बच गई? द्रव्य हो गया, गुण हो गया, और तीसरी चीज कौन सी है? पर्याय। पर्याय क्या होता है? सर्व भाव जिसमें अंतरछेद हो जाए। अंतरछेद समझते हैं क्या होता है? अंतरछेद मतलब जैसे सब तरफ से एकदम वो रेज होती हैं, किरणें, जैसे जब हम स्कैनर के अंदर से निकलते हैं ना, तो वो क्या करता है, हमारा पूरा स्कैन कर लेता है। ये एयरपोर्ट वगैरह पे सब जगह लगी रहती हैं, तो क्या करती हैं, वो जो रेज होती है ना, किरणें, एकदम अंतरछेद कर देती हैं आपको। और अंतरछेद करके आप इतना सा आलपिन भी लेके जा रहे हो ना, कहीं जेब में, कहीं दबा के, मोजे के नीचे, कहीं भी, तो वो अंतरछेद करके बता देगी ये क्या है, ये आपके पैर में ये कोई चीज है, ये मेटल की चीज क्या है, तो तुरंत आपको निकाल के बताना पड़ता है। तो कैसे बता दिया? वो रेज ने अंतरछेद कर दिया। लेकिन कमाल की बात है कि वो इतनी ज्यादा अंतरछेद करने के बाद भी कई बार कई थोड़े चालाक किस्म के लोग रहते हैं, वो वहां से भी कुछ ना कुछ चीज लेके निकल जाते हैं, मतलब वो फिर भी अंतरछेद नहीं कर पाती। तो अंतरछेद यानी होता है एकदम रग रग को जान ले, चप्पा चप्पा खंगाल ले, इसे बोलते हैं अंतरछेद कर देना। तो ऐसे ही ये जो चैतन्य स्वभाव है, ये कैसा है? सर्वभाव, पूरे विश्व के जितने भाव हैं, जितने द्रव्यों के जो जो भाव हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही साथ प्रगट केवली भगवंता। क्या करते हैं? जितने भाव हैं, सकल द्रव्य के जितने भी भाव हैं, जितने गुण हैं, जितनी पर्याय हैं, इसे बोलते हैं सर्वभाव। और इन सर्व भावों का जो अंतरछेद कर दे, इसे बोलते हैं समय सार। वो है समय सार। ये समय सार का तीसरा विशेषण। और ये काय में होता है अंतरछेद वाला काम? पर्याय में। ये ज्ञान की एक समय की पर्याय ऐसा अंतरछेद कर देती है। अरे एक समय में किया ना, जाने एक ही साथ, है ना, क्या प्रगट, एक ही साथ, एक ही समय में, एक साथ, बिल्कुल ऐसा लगता है प्रगट सब द्रव्य, भूतकाल की जितनी पर्यायें थी, वर्तमान की, भविष्य की, और सब द्रव्यों की, सबको जान लिया। तो क्या कर दिया? अंतरछेद कर दिया। तो ये अंतरछेदन को क्या बोल रहे हैं? ये क्या हुआ अंतरछेदन का कार्य? किसमें हुआ? ज्ञान की एक समय की पर्याय में। समझ में आ रहा है? ज्ञान की एक समय की पर्याय की सामर्थ्य। तब जाकर यही अमृत चंद्राचार्य वो लघु तत्व स्फोट में कहते हैं कि तुम कैसे हो हे जगत के प्राणियों, तुम्हारी मति को क्या हो गया है? तुम्हारे अंदर सामर्थ्य तो यह है कि पूरी दुनिया के पदार्थों को एक साथ जान लो, लेकिन तुम बैल की तरह जुगाली करते हो और एक एक पदार्थ को अलग अलग जानने जाते हो। बैल की जुगाली मालूम है क्या होता है? बैल क्या करता है? बैल मतलब मवेशी जितने होते हैं वो सब इकट्ठा यहां भर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार में। जैसे उनके सामने एक बोइया, बोइया बोलते थे पहले, उसे क्या बोलते हैं हाँ, टुकनिया, बोइया जो भी है, तो वो उतना पूरा इतनी बड़ी टुकनिया हो और उसमें बहुत सारा चारा भरा हो, तो वो क्या करेंगे? 2 मिनट में खा जाएंगे पूरा। और फिर क्या करेंगे? रात भर एक एक थोड़ा कौर निकालेंगे और फिर चबाएंगे, फिर एक कौर निकालेंगे, चबाएंगे। ये इसे बोलते हैं जुगाली। यहां भर लिया सब और फिर एक एक निकाल के जुगाली करते हैं। ऐसे अपन क्या होते हैं, पूरी दुनिया भर की इच्छाओं को यहां भर लेते हैं। अब सब इच्छाओं को एक साथ तो भोग नहीं पाते, तो क्या करते हैं? जैसे कि हमारी इच्छा है कि मैं पूरी दुनिया घूम के आऊं, तब पूरी दुनिया एक साथ कैसे घूमने जाओगे? भरा तो यहां सब कुछ है कि अमेरिका भी जाऊं, यूरोप भी जाऊं, जापान भी जाऊं, ऑस्ट्रेलिया भी जाऊं, सब भरा है। लेकिन क्या करेंगे? 2025 में यहां, 2026 में यहां, 2027 में यहां, 2028 में यहां। तो ये क्या हो रहा है? एक एक इच्छा को निकाल निकाल के भोग, जुगाली कर रहे हैं। बफे सिस्टम में जाते हैं, 150-200 आइटम लगे रहते हैं आजकल, तो इससे कम तो क्या लगे रहेंगे तो अब उनमें क्या करेगा? पहले आदमी मुआयना करता है, मुआयना करेगा कि है क्या क्या, तो फिर मुआयना करके फिर यहां पर वो चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा अपने में ही, कि वो यहीं पर टैली कर लेगा कि इसको डोसे को इतना देना है ना, फिर और भी जो जो आइटम बनते हैं वहां पे, इडली को इतना देना है, और भी चाउमीन को इतना देना है, फलाने को इतना देना है, जो जो चीजें बन रही हैं, तो सब उसने यहां पर कैलकुलेशन कर लिया। अब पूरी इच्छा यहां भर ली, पूरे 150 आइटम का, और फिर 150 को खाने के लिए फिर एक एक करके जाता है, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये। अब 150 स्टॉल लगे थे, 70 रुपए वो हवा निकल गई उसकी उससे ज्यादा खा नहीं पा रहा, तो अब क्या करेगा?
फिर वो कहेगा एक काम करो टहल के आते हैं, एक काम करो बारात में नाच के आते हैं, तब फिर पच जाएगा, फिर आके खाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, भरा हुआ सब है यहां पर इच्छा, और फिर एक एक को निकाल के जुगाली करता है। इसे बोलते हैं एक एक पदार्थ को अलग अलग सेपरेटली जानने जाना। आचार्य कहते हैं कि तू कैसे बैल की भांति एक एक पदार्थ को अलग अलग जानने जाता है और जुगाली करता है, तू सबको ही एक साथ क्यों नहीं जान लेता? यदि तू केवल ज्ञानी हो जाएगा तो सब कुछ एक साथ जानने में नहीं आएगा। एक शादी के स्टॉल नहीं, पूरी दुनिया के स्टॉल पता चलेंगे तुझे क्या है। लेकिन कमाल की बात है, सारे स्टॉलों पर रखे हुए भोजन का ज्ञान होने पर भी तू प्रभावित नहीं होगा। पूरे विश्व में बस, अरे अच्छी वस्तुएं छोड़, तुझे गंदी वस्तुओं का टेस्ट भी पता होगा लेकिन गंदी वस्तुओं का टेस्ट पता होने पर ज्ञान में कोई गंधाहट आ जाती होगी? अच्छी वस्तुओं का टेस्ट पता होने पर, ज्ञान हो जाने पर ज्ञान में कोई सुवास आ जाती होगी? अरे ज्ञान तो न्यारा का न्यारा ही रहता है, लेकिन सबको एक साथ जान लेता है। इसलिए केवली भगवान के ज्ञान को कहते हैं कि वो बिना प्रभावित हुए पूरे लोक को जानते हैं और लोक को जानकर भी अप्रभावित रहते हैं। अप्रभावित रहकर जानते हैं और जानकर भी अप्रभावित रहते हैं। और हम और आप उल्टे हैं, प्रभावित होकर जानते हैं और जानकर फिर प्रभावित हो जाते हैं। होता है कि नहीं? टीवी क्या क्या चालू करते हैं, चलो देखें तो सही आज क्या डेवलपमेंट हुआ है, मोदी जी युद्ध करने के लिए तैयार हुए कि नहीं हैं? अब मोदी जी का युद्ध जब होगा तब होगा, लेकिन चैनल वाले तब तक पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर देंगे न्यूज चैनल वाले खत्म ही कर देंगे उनको, पाकिस्तान को होगी बिल्कुल सब, राफेल भी छोड़ देंगे और सब छोड़ देंगे जो है उनको। तो हम लोग प्रभावित हुए, पहले क्या हुआ और फिर जान के वहां से फिर प्रभावित हो गए। हमें तो लग रहा है हमने 1 घंटा टीवी देखी, अरे 1 घंटा नहीं देखी, दिन खराब हुआ है पूरा। 1 घंटा थोड़ी खराब हुआ है। अरे आप यदि जहर खाओगे तो क्या आपको सिर्फ 1 मिनट की तकलीफ होगी? जहर खाने में तो 1 मिनट लगेगा, लेकिन तड़पोगे कितना? सेल्फास की गोली खाने में कितनी देर लगेगी, लेकिन तड़पोगे कितनी देर? तो उस तड़पन को भी तो देखो। ऐसे ही हम जिन विकल्पों के साथ किसी पदार्थ को जानने गए और फिर जान के फिर विकल्पों में उलझ गए, वो विकल्प तरंगें कितनी देर चलेंगी ये भी तो देखो। समझ में आया? आप यहां पर बैठो और आपको लगा कि हमने 1 मिनट ही तो किसी और तरफ ध्यान दिया, मान के चलो बाहर से शोर आ रहा है, आपको लगा 1 मिनट ही तो आपने दिया, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वो 1 मिनट यानी 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड आपने ध्यान बाहर दिया। 10 सेकंड आप बाहर कहीं ध्यान दोगे तो आपको वापस यहां पर जुड़ने में कहो 5 मिनट लग जाएंगे। तो 10 सेकंड की कीमत हमें इतने मिनट चुकाना पड़ती है कि नहीं? आप मान के चलो मोबाइल का एक मैसेज चेक कर लो और उस मैसेज में कोई सूचना ऐसी मिल गई, आप पूरा प्रवचन नहीं सुन पाओगे, मैसेज चेक करने में कितनी देर लगी, लेकिन स्वाध्याय पर पूरा का पूरा चला गया। हुआ कि नहीं? तो ये हमारी वर्तमान राग परिणति का जानना ऐसा है, लेकिन शुद्ध समय सार का जानना ऐसा नहीं है। वो तो पूरे विश्व को, सर्व भावांतरों को क्या कर देता है? अंतरछेद कर देता है, अंतरछेदन, भीतर तक उनको अच्छे से जान लेता है। और जब अच्छे से जान लेता है तो जानकर होता क्या है? उपेक्षा। क्या होती है? उपेक्षा। इक्ष यानी होता है देखना और उप यानी होता है नजदीक से। तो जब आपने पूरे विश्व को नजदीक से देख लिया तो देखने के बाद क्या पता चला? क्या पता चला? एक बेटा था, मेला में गया, छोटा सा बच्चा था 5 साल का। 5 साल का बच्चा, मेले में उसकी मां खो गई। पुलिस वाले को वो बच्चा मिल गया, हमारे छोटे दादा डॉक्टर साहब देते थे उदाहरण, है ना। उस बच्चे को पुलिस वाले ने कहा तू अपनी मां को जानता है कि नहीं? कहले हाँ बहुत अच्छे से जानता हूं। तो उसने कहा यहां गेट पे खड़ा हो, जितने भी लोग हैं सब यहीं से निकलेंगे। अब जितनी लेडीज निकल रही सबको वो देख रहा, सबको वो बच्चा देख रहा 5 साल का, और सबको देखता जा रहा, सबको देखता जा रहा। और उसके बाद जैसे ही उसकी मां उस दरवाजे के बाहर आई निकलने के लिए, तुरंत उनकी गोदी में जाकर चिपक गया। अब आप हमें ये बताओ, जितनी और लेडीज निकली थी उसने उन्हें देखा कि नहीं देखा? यदि देखा तो उससे बोलो कि जा बेटा इनका कौन सी वो 10वें नंबर की लेडीज थी ना, उसका जरा फोटो बताना कैसी थी वो कैसा हार पहनी थी, उसका चेहरा कैसा था, गोरी थी कि काली थी, वो बता सकता है? तो देखा कि नहीं देखा? तो देखा तो क्या देखा? उसने मात्र इतना देखा कि ये मेरी मां नहीं है। क्या देखा?
और उन सबको देखना तभी देखना है जब उनके देखने में वो ये माने कि ये मेरी मां नहीं है। इसे ही बोलते हैं उपेक्षा, नजदीक से देखना। सारी स्त्रियों को उसने नजदीक से देखा और सब स्त्रियों को नजदीक से देखकर उसने क्या माना, ये मेरी मां नहीं है, ये मेरी मां नहीं है, ये मेरी मां नहीं है। और ये मेरी मां नहीं है कि का भाव ही उसके लिए उन सर्व नारियों की क्या है, उपेक्षा है। और जब उसे उसकी खुद की मां मिल गई तो उनके साथ उससे एकत्व कर लिया कि ये मेरी मां है। ऐसे ही केवली भगवान का सम्यक्त परमावगाढ़ सम्यक्त क्यों कहलाता है? परमावगाढ़ क्यों है? जब तक सम्यक्त केवली नहीं है तब तक परमावगाढ़ नहीं है, लेकिन केवली हो गए तो परमावगाढ़ हो गया। क्यों हो गया? परम अवगाढ़ मतलब अवगाढ़ यानी होता है गाढ़ा, एकदम कसा हुआ, है ना, बिल्कुल। हालांकि छायक सम्यक दृष्टि में भी ढिलास नहीं होती, लेकिन वो नाम नहीं मिलता परमावगाढ़, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि लोकालोक को परोक्ष जानता है और अनुभव प्रत्यक्ष करता है। समझ में आया ना? आत्मा के प्रदेश कोई प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष है। और लोकालोक के प्रति क्या है? परोक्ष ज्ञान है, आगम से ज्ञान है, युक्ति से ज्ञान है, अनुमान से ज्ञान है। लेकिन केवली भगवान को पूरा लोकालोक प्रत्यक्ष हो जाता है। और पूरे लोकालोक का प्रत्यक्ष होने पर क्या मानते हैं? ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। प्रति समय ज्ञान की तरंग उठती है, पूरे लोकालोक को सर्वभावान तरच्छेदे, सभी भावों का अंतरछेद कर देती है। और अंतरछेद करके वापस कहां लौट आती है? ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। और फिर आनंद काय का लूटती है? निजानंद रसलीन सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। आनंद कहां का लूटती है? वो अपना ही। ये अपना आनंद लूटने का नाम है स्वानुभूत्या चकासते। क्या नाम है इसका? सर्वभावांतरच्छिदे। सभी भावों का अंतरछेद तो किया, लेकिन वो क्या कहते हैं? चिकचिकायमान, क्या बोलते हैं उसे? चकचकायमान जो है ना, उसकी कांति, उसकी शोभा किससे है? इसकी शोभा किससे है? स्वानुभूत्या चकासते, स्वानुभूति से प्रकाशित है। समय सार कैसा है? स्वानुभूति से प्रकाशित है। और आनंद का कारण क्या है? स्वानुभूति। तो पूरा लोकालोक जाना, लेकिन जान कर भी उसकी उपेक्षा करके वापस अपने स्वानुभव में ही लौट आई। इसलिए इसके प्रकाशन का कारण क्या है? स्वानुभूति। समझ में आया? नमा समय सारा है स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान तरिच्छिदे। ऐसे द्रव्यमय, गुणमय और सर्व भावों के प्रकाशन वाले समय सार को मैं नमस्कार करता हूं, जो कि स्वानुभूति से सहज सदा प्रकाशित है। ऐसा समय सार, इस समय सार की तरफ मेरी परिणति भी झुके, तभी मेरा वास्तविक भाव नमस्कार इस समय सार को होगा। और ऐसा भाव नमस्कार हम सबके जीवन में भी हो, उसके लिए ही ये समय सार की ये भावना ही सच्चा मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण हमने मुंह से बोल लिया, ये मंगलाचरण तो हो गया द्रव्य से मंगलाचरण, लेकिन भीतर में उस समय सार की तरफ परिणति के झुकान को लेके जाना, यही उसका सच्चा भाव मंगलाचरण है। ऐसे उस भाव नमस्कार वाले भाव मंगलाचरण को करके हम इस समय सार को यहाँ पर अपने जीवन में उतारें इस भावना के साथ। ये